देखिए, महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद की तरफ रुख करें तो इसे लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने इस पूरे विवाद को बिहार चुनाव से जोड़कर बीजेपी पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप तक लगा डाला है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर घमासान जारी। आदित्य ठाकरे ने पूरे विवाद को बिहार चुनाव से जोड़ा। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर रोज नया सियासी तूफान खड़ा हो रहा है। मराठी भाषा के समर्थन में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पहले ही मोर्चा खोल रखा है। राज्य में हिंदी और मराठी भाषी समुदायों के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई जगह हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। विपक्षी दल इसे बीजेपी की फूट डालो राजनीति करो की नीति बता रहे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में जारी विवाद को अब बिहार चुनाव से जोड़कर इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। इनका जो खेल है कि चुनाव बिहार का आ रहा है, चुनाव मुंबई का आ रहा है, इसके पहले हिंदी भाषिकों को मराठी भाषिकों से लड़ाए, ये खेल फेल हो जाएगा, ये पूरा विश्वास है। क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी का प्लेबुक है। जिस राज्य में जाते हैं वहां एक तो धर्म में या जाति में या समाज में या भाषा में कोई वाद विवाद पैदा करते हैं और फिर जीतने की कोशिश करते हैं। ये इनका प्लेबुक है, डिवाइड एंड रूल। कांग्रेस भी इस पूरे विवाद का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने में लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी थोपकर इस विवाद को शुरू करने का आरोप लगाया है। पहली बात तो इसमें सरकार की गलती है। सरकार ने जो हिंदी भाषा के बारे में जो परिपत्रक निकाला था एजुकेशनल, उसी से ये लड़ाई शुरू है। और मैं इसलिए कहूँगा कि सरकार को ये मालूम था ये सब चीज़ें होने वाली है, लेकिन सरकार को इस तरह का मराठी भाषिक और हिंदी भाषिक की लड़ाई करवाना था और महाराष्ट्र को तोड़ना था। और डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज की जो पॉलिसी थी उसी को बीजेपी फॉलो करती है। और उसी का यही इलेक्शन नहीं, कई इलेक्शन में हमने देखा है, कभी धर्म के आधार पर, कभी प्रांत के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर देश को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। भाषाओं को लेकर भी सेकुलरिज्म है, मगर भारतीय जनता पार्टी सेकुलरिज्म पर उनका इत्तेफाक नहीं है। इसलिए जो अनुसूची 8 के तहत जो 22 भाषा है, उन 22 भाषाओं का भी पोलराइजेशन करने में भाजपा तुली हुई है। इसलिए विविधता में एकता ही भारत की जो विशेषता है, उसका रिश्ता भी जो है सीधा रिश्ता सेकुलरिज्म से, और इन दोनों का रिश्ता जो है भाषाओं के साथ है, संस्कृति के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी एक देश, एक नेता, एक धर्म, एक पंथ, एक भाषा, एक खान पान, एक पहराव, इस प्रकार से चीज़ों की हिमायत करता है। इसलिए इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और जाति को लेकर पोलराइजेशन कर चुके हैं, अब वो भाषा को लेकर पोलराइजेशन करने में तुले हुए हैं। एमएनएस भी राज्य सरकार पर भेदभाव के आरोप लगा रही है। एमएनएस का आरोप है कि महाराष्ट्र में मराठियों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, जबकि गुजरातियों को प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई। उधर बीजेपी उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ही पूरे विवाद के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। निश्चित रूप से दुखद है और इस प्रकार से जो विवादित बयान देकर समाज को में अनिश्चितता का पैदा करने का काम राज ठाकरे जी और शिवसेना के लोग कर रहे हैं, इसका जवाब निश्चित रूप से जो कथाकथित इंडी गठबंधन के लोग हैं उन्हें देना चाहिए कि इस प्रकार की समाज में अनिश्चितता और भेदभाव पैदा करके वो देश को, समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भाषा पर जारी विवाद जल्दी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि इस मामले में राजनीतिक रोटियां तो सब सेकना चाहते हैं, लेकिन विवाद को सुलझाने की कोशिश कोई नहीं करना चाहता। और देखिए, मुंबई कैंटीन विवाद की तरफ रुख करें तो फूड एंड ड्रग्स विभाग एक्शन
सामने आ रहा है। एफडीए ने कैंटीन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बुधवार को शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने दरअसल कैंटीन के कर्मचारी को थप्पड़ यहां पर जड़े थे। कैंटीन में परोसे जा रहे खाने की गुणवत्ता खराब होने का आरोप यहां पर लगाया गया, लेकिन जिसके बाद किस तरह से यहां पर थप्पड़ जड़े गए, घूसा यहां पर मारा गया, वो तस्वीरें भी कैद कुछ इस तरह से हो गई, जिसके बाद इसे लेकर बवाल बहुत मचा है। लेकिन फिलहाल इस कैंटीन का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया। शिवसेना शिंदे गुट ने पर यह आरोप यहां पर लगा। खाना खराब मिलने पर देखिए कैंटीन स्टाफ की यहां पर पिटाई कर दी गई। सीधे सीधे मुक्का यहां पर घूसा किस तरह से जड़ा गया है, थप्पड़ किस तरह से मारा गया है, वो तस्वीरों में सामने भी आया। दरअसल खराब खाना मिला, जिसके बाद गुस्सा कुछ इस कदर सामने आया कि हाथापाई तक यहां पर शुरू कर दी गई। और जो आरोप यहां पर लगा वो भी आपके सामने। महाराष्ट्र में विधायक का थप्पड़ कांड, थाली पर गुस्सा, कैंटीन कर्मचारी पर हमला, सत्ता की हेकड़ी में विधायक भूले सभ्यता। महाराष्ट्र में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इसी दौरान मुंबई के एमएलए गेस्ट हाउस से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है। गेस्ट हाउस के वायरल वीडियो में बुलढाणा से विधायक संजय गायकवाड़ कैंटीन में एक कर्मचारी को बेदर्दी तरीके से थप्पड़ और घूंसे मारते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधायक जी को गेस्ट हाउस की कैंटीन का खाना पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने गुस्से में कैंटीन में घुसकर स्टाफ को पीट दिया। थप्पड़ कांड पर विधायक को नहीं पछतावा, बेरहमी से पीट कर भी विधायक का नहीं भरा मन। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद भी विधायक संजय गायकवाड़ को अपनी इस हरकत पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो न सिर्फ मारपीट की बात कबूल रहे हैं, बल्कि कैंटीन कर्मचारी को दोबारा पीटने की धमकी भी दे रहे हैं। जाहिर है विधायक अपनी हरकत को लेकर ना शर्मिंदा है, ना ही उन्हें अफसोस है। कल रात के बाद में जब मैं नीचे ऊपर चढ़ा तो इतने कस्टमर आए, कोई बोल रहा मेरे थाली में सुतली है, वो फोटो दिखा रहा, कोई बोलता चिपकी लिए, कोई बोलता ये है। गायकवाड़ जी, किसी के ऊपर हाथ उठाना, आप एक पब्लिक फिगर हैं, एमएलए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हैं, कहीं ना कहीं आपको शोभा। बिल्कुल, मैं इसका मुझे कोई गम नहीं है। मैं एक योद्धा हूँ, मैं लोक प्रतिनिधि हूँ। जब कोई लोकशाही की भाषा नहीं समझता तो मेरी भाषा आखिरी में ये रहती है। तो ये हिंदी मराठी विवाद नहीं है, जैसे खाना की जो क्वालिटी है उसके मद्देनजर आपने उसको मारा है? तो क्या उनके माथे पे लिखा था कि उनको वो हिंदी है या मराठी है, ये देख के थोड़ी मारा है मैं तो ये आप जरा स्मेल देखिए ना, अगर स्मेल लगता है तो फिर आप मुझे बताइए कि सही में कि ये खाना कुत्तों को भी नहीं खिला सकते। आप स्मेल देखिए एक बार इसका। कल रात 10 बजे की घटना। विधायक की हरकत पर शुरू हुई राजनीति। विधायक संजय गायकवाड़ के इस व्यवहार पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना उद्धव गुट ने इस मामले में गायकवाड़ और शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा। भोजन कराने वाले सेवक को आप मारेंगे इसलिए कि खाना खराब है, उसकी क्या गलती है? आप जाइए, आप सरकार में बैठे, आप सरकार के सहयोगी विधायक हैं, आप जांच पड़ताल कीजिए, किचन में जाइए, आपके पास फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट है, उनसे मदद दीजिए। लेकिन आप किसी व्यक्ति को मार कैसे सकते हैं? उस गरीब व्यक्ति को आप उस 5 स्टार होटल वाले को कभी नहीं मारेंगे, आप बड़े बड़े व्यापारियों को नहीं मारेंगे, लेकिन एक गरीब व्यक्ति आपको हमेशा दिखता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि ये जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लोग हैं या और भी जो अजीत दादा के लोग हैं या देवेंद्र जी के लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? ये कैसा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं? विधायक संजय गायकवाड़ का ये थप्पड़ कांड पहले से विवादों में चल रही महाराष्ट्र की सियासत में और गर्मी ला सकता है, खासकर तब जब मानसून सत्र में पहले से विपक्ष और सरकार के बीच खींचतान रही है।